कुरैशी साहब, कल से ही जमान पार्क के बाहर जो मनाजिर हम देख रहे हैं, जाहिर है एक तसादुम की सी सूरत हाल थी, इलाका मैदान जंग बना हुआ था। इन झड़पों से, तसादुम से पीटीआई कारकुनान भी जख्मी हुए, पुलिस के जो अहलकार हैं वो भी जख्मी हुए। सर, बेहतर नहीं था कि इमरान खान साहब फर्द जुर्म के लिए पेश हो जाते जब बार बार उन्हें अदालतें बुला रही थी, ताकि ये नौबत ही ना आती? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का। देखिए, एक क्रिमिनल प्रोसीजर का एक सेक्शन है 178 गालिबन, अगर मैं भूल नहीं रहा तो उसके मुताबिक जब किसी शख्स को किसी वारंट के लिए तलब किया जाता है, वारंट की उनसे उसकी पाबंदी आयद की जाती है, तो वो शख्स अगर अपना को बयान हल्फी दे दे, एफिडेविट दे दे कि हाँ जी स्पेसिफिक डेट पर मैं कोर्ट में पेश होऊंगा, तो उसके बाद उस वारंट की अहमियत कानूनी तौर पर खत्म हो जाती है। जब कल इस्लामाबाद की टीम आई इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए, और ये गिरफ्तारी कल का वाकया नहीं है, ये बहुत सारे वाकयात की कंटिन्यूटी है। ये पिछले 6-7 माह से एक खातून है आजकल बड़ी सरगर्म पाकिस्तान की सियासत में, कि उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश है, और उनके वालिद साहब जो खुद कोर्ट से इजाजत लेकर जमानत पे गए थे 4 हफ्तों के लिए, और उनके चचा जिन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वो गारंटी दी थी, वो आजकल पाकिस्तान के वजीर आज़म है। ये सब कुछ उनकी ख्वाहिश पर हो रहा है, और मैं इल्जाम नहीं लगा, लोगों ने बारहा उनको सुना, बारहा जलसों में उनको बड़ी शदीद ख्वाहिश है, काश उनकी एक ख्वाहिश पाकिस्तान के लोगों की हालत जार बेहतर करने के लिए होती, पाकिस्तान का ये गिरता हुआ इमेज ऊपर करने के लिए होती। तो जब इमरान खान साहब ने डीआईजी इस्लामाबाद को अपनी वो अंडरटेकिंग देने की कोशिश की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट में खुद वर्बली ये स्टेटमेंट अपनी मौजूद जज साहब के सामने दी है, और शाह महमूद कुरैशी साहब इस सारी नेगोशिएशन का पार्ट थे। तो ये सर टेकिंग पहले सर दे देते, 12:30 बजे से ये ऑपरेशन चल रहा था, इतना नुकसान होने के बाद कारकुनान ने इतनी शेलिंग, जख्मी हुए, फिर रात गए, फिर खान साहब को अंडरटेकिंग की याद आ गई, तो सर उस वक्त भी पेश होना था, पहले पेश हो जाते तो क्या सर मुख्तलिफ हो जाता? और दूसरा कुरैशी साहब, अंडरटेकिंग के साथ साथ एक और एलिमेंट भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जब भी बात करते हैं कि मौजूदा इंतशार का हल, मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने के लिए सियासी और इक़्तिसादी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करने के हवाले से जो होना चाहिए, वो सियासी जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार एक ही बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, जनरल आसिम का भी नाम देते हैं, नए आर्मी चीफ का। अब सवाल ये कि सियासी लोग सियासत में बैठ के बात करेंगे ना। अभी अब इल्ज़ाम उन पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लगाते हैं जी रियासत उनके साथ खड़ी है, फिर रियासत तो हर हुकूमत के साथ खड़ी होती है, इनकी मजबूरी है, क्या करें? तो बेहतर नहीं है कि इमरान खान साहब किसी और से कोई रिलीफ लेने की बजाय सियासी जमातों के पास जाएं, बात करें? जब बात भी करने की होती है तो कहते हैं मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चोरों डाकुओं से बात नहीं करूँगा, तो फिर किससे बात करेंगे वो? शाम साहब, आपके सामने मैं अगर कोई माजी की बात रखूंगा तो ये सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। हम तो आप जैसे सीनियर दोस्तों से सीखते हैं। इमरान खान साहब ने किसी भी जगह बातचीत से इनकार नहीं किया। आप वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सुन लें, जो आज से 4 रोज पहले उन्होंने की। उन्होंने कहा कि इमरान खान हमारा सियासी नहीं जाती दुश्मन है। आप मरियम औरंगजेब साहबा की गुफ्तगू सुने, मतलब बाकायदा गालियां दी जा रही हैं, फेडरल मिनिस्टर लेवल के लोग बैठकर टीवी पर गालियां दे रहे हैं। इनमें इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये इक़्तिदार की इन राहदारियों में विराजमान होने के बावजूद उस अवामी रद्द-ए-अमल से खौफज़दा है जो पाकिस्तान की अवाम इंतखाबात की सूरत में इनके सामने पेश करने के लिए जा रही है। इमरान खान साहब क्या खुद चले जाए जाती उम्रा बात करने के लिए, या इमरान खान साहब इनको फोन करके राना सनाउल्लाह को, जो जिनकी शदीद तरीन ख्वाहिश है। आज मैं एक चीज कोट कर दूं, मैं सुबह देख रहा था मीडिया पर कि इस्लामाबाद में एक नौजवान जो अपनी 2 सगी बहनों के साथ अपने घर के बाहर वॉक कर रहा था, इस्लामाबाद के पौश इलाके में जहां आप तशरीफ फरमाए, जहां से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसको वहां डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया। मतलब जिस रियासत के दारुल खिलाफा में बहनों की मौजूदगी में भाई कत्ल हो जाए, और वहां की पुलिस एक पॉपुलर लीडर को, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान को, तारीख में मैंने नहीं सुना 75 साल की तारीख में कि एक वारंट वो देने के लिए, वारंट रिसीव कराने के लिए 72 बंद गाड़ियों में जाया जाए। सर जी 60,000 एब्सकॉन्डर
पुलिस के इश्तिहारी अदालतों के ठीक इश्तिहारी है, पंजाब पॉइंट टेकन में नदीम मौजूद है। कुरैशी साहब, लेकिन सुन यहाँ ले, पर मसला ये है कि सुनिए, फिर खान साहब सुनिए हमेशा सर। रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना, कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो फिर जब उन पे आती है तो फिर अदालतों में पेश नहीं होते, फिर उन पर ये तनकीद होती है कि रैली की क़यादत तो आप कर लेते हैं, फिर अदालतें बार बार बुला रही हैं, वहां पेश नहीं होते, वहां सिक्योरिटी इशू नहीं है, यहाँ क्यों है। बहरहाल हारिस नवाज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, नदीम कुरैशी साहब मैं आऊंगी आपकी तरफ। अब सर, इमरान खान साहब ने कल ये कहा कि लंदन एक प्लान हुआ है लंदन में, उसमें ये मुआहिदा किया गया है कि इमरान खान साहब को जेल में डालना है, फिर मामलात आगे चलाने हैं। फिर मरियम तो बार बार बल्कि हर जलसे में बात करती हैं कि पहले एहतसाब होगा उसके बाद इंतखाब होगा, कल के जलसे में भी उन्होंने यही बात की। तो सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बातें हो रही हैं, इमरान खान साहब जिस तरह से बात करते हैं कि ये अगर इंतखाब कराएंगे भी तो पहले मुझे जेल में डालेंगे उसके बाद आएंगे, क्योंकि उनको खौफ है कि खान साहब इतने मकबूल हैं? देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि मरियम नवाज इतना ज़्यादा PMLN को डैमेज कर रही हैं और जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं, इट इज़ अनकॉल्ड फॉर। सवाए मरियम नवाज के इमरान खान को चोर, डाकू, फितना, सोन सो चूहा, बात ये है कि ये हम किस लेवल पे चले गए। आप अपनी 1 साल की कारकर्दगी बताएं कि आपने क्या किया है, आपने इमरान के नैरेटिव को कैसे काउंटर किया है, आवाम को क्या रिलीफ दिया है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें उनके पास नहीं है तो वो आवाम को ये कर रही है। आवाम इससे अब नहीं समझेंगे। आपको फिजिकली प्रैक्टिकली यू हैव टू डिलीवर समथिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और सेकंड बात है कि वो ये बड़ी क्लियर वॉल्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही है, जिनको नहीं करना चाहिए, कि पहले तराजू बराबर होगा, सिसिलियन माफिया का लकब ख़त्म होगा, गॉडफादर की बात ख़त्म होगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे। हु आर यू टू से लाइक दिस? यू हैव गॉट नो अथॉरिटी। इट द रेस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो चुके हैं। आप ये जरूर कहें, अब उधर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी मेरा डंडा, ये मेरी बात नहीं है, उनका अपना नुक्ता नज़र है। आपको इलेक्शन में ये बातें करके आवाम को ख्याल दिलाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस राना सनावला की ये बात कि हम इमरान खान का सियासत सफाया कर देंगे, हम मेरी उनसे ज़ाती हमारी दुश्मनी हो गई है, इंटीरियर मिनिस्टर ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। यही मैं कह रहा हूँ कि ये आपको नहीं करें। आप ये बहुत बड़ा मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सियासी माहौल को नॉर्मल करना है, तब नॉर्मल होगा तो इकोनॉमिक तरक्की होगी। IMF वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे प्रॉब्लम खत्म होंगे, पाकिस्तान इकोनॉमिक की दलदल से निकलेगा। इसलिए इमरान खान साहब को भी सोचते, अगर अभी दोबारा PMLN की कॉल आती है, ही मस्ट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। बैठ के कलेक्टिव पोजिशन चाहते हैं कि जनरल इलेक्शन कब होंगे, ताकि सारा बैठ कर मसले को, ठीक है, बैठकर किसी मसले का हल तलाश करना चाहिए। एहतशाम साहब, आपको लगता है कि फिलहाल के लिए खान साहब की गिरफ्तारी रुक गई है, या आपको लगता है कि मामलात अभी आगे चलेंगे, जो आपने खबर भी दी है? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है इसको मानना पड़ेगा। ये अलग बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन लाहौर की कह रही है कि जी हम जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, वायलेंस किया है, पुलिस पे हमले किए, उनको गिरफ्तार करेंगे। ज़ाहिर है ये तो लॉ ऑफ द लैंड है, उनको ठीक है उस कोर्स पे जाना होगा, वो जाएँ तो ज़रूर जाएँ। ये ना देखें कि ये ज़रूर देखें कि बेगुनाह जो है ना वो ना पकड़े जाएं। लेकिन बहरहाल वहाँ से जो उन्होंने कह दिया कि जी आप यहाँ से हट जाएं, ऑपरेशन रोक दिया जाए। ऑपरेशन रोक देने का मतलब है कि आप पीछे चले जाएं ताकि मसले का हल तलाश किया जाए। सोनिया, जो कल हुआ या 2 दिन से हुआ या फॉर दैट मैटर 11 माह से हो रहा है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी स्क्वायरली, राउंडली, कलेक्टिवली जो है ना ये सारी सियासी जमातों पे है, बशमूल PTI के। देखें, हर दरमी दोनों तरफ से है। राना सनाउल्लाह साहब अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो PTI के लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो भी आप देख लें ज़ाती अना की बातें कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, आपने जो हमसे किया हम आपसे बदला भी लेंगे। इस तरह की बातें PTI की जमात के लोग भी कर रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जी एक मसला जो सबसे बड़ा मसला है वो है इलेक्शन, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक, IMF, उसके बाद यूरोपियन यूनियन, अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जी आपका मसले का हल एक इलेक्शन है, इसको और फिर आपकी बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है जी इलेक्शन करवाएं। अब ये इलेक्शन से जिस अंदाज से भाग रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं यार साहब? अब चलें, ये तो PTI का लाइक प्लस पॉइंट है, ये तो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन नदीम साहब आप बताइएगा कि इस वक्त आप भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? आप भी अपने लोगों को मना करने के लिए तैयार हैं? जिस अंदाज से KP के 5000 बंदे डटे खड़े हैं, वो तो लगता है कि जी वो भी नहीं जाएंगे और ये खामा की जो है ना ये खाना जंगी का माहौल और तेज हो जाएगा। जी शाम साहब, एक चीज की गुजारिश करता हूँ। इमरान खान साहब बनी गाला में जब थे और जैसे ही वो वजारत उज़्मा से उनको अलग किया गया एक साजिश के तहत, एक पूरे
उस ड्रामे के तहत जो हिस्ट्री में आने वाला मौरख लिखेगा। कितने मुकदमा दर्ज किए गए उनके सियासी इस्लामाबाद में, वो सब मुकदमात में उन्हें अदालत के सामने जाके सर तस्लीम खम किया, उनको जान से मार देने की कोशिश की गई, बड़ी शदीद इंजरी हुई, लोग शहीद हुए वजीराबाद में। इसके बावजूद वो इस्लामाबाद की कोर्ट में पेश हुए, लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। मैं फिर आपको गुजारिश करता हूं, मुझे समझ नहीं आती कि एक वारंट की को देने के लिए, एक वारंट की तामील करवाने के लिए इतना बड़ा जो ड्रामा रचाया गया, ये कैसा कानून है? मुझे नहीं समझ आया कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो इंतखाबात करवाने के लिए बनी है, वो किसी पार्टी को एक सियासी एक्टिविटी से कैसे रोक सकती है 144 लगा के। अभी ये कहते हैं, कल मैंने सुना कि आईजी पंजाब ने कहा जी हमारे पास हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते इंतखाब के लिए। तो ये जो कल रात से वहां नपट आजमाया निहत्ते वर्कर्स के साथ शेलिंग कर रहे हैं, फिर गैस फेंक रहे हैं, ये कौन लोग, ये सिक्योरिटी कहां से आ गई? इमरान खान साहब ने हमेशा कानून की पाबंदी की है। आज भी तरीके इंसाफ के वकला लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सेशन जज साहब आप लोगों ने भी तो जिच कर दिया ना लेके उनको, वो भी अब कहते हैं कि हुकूमत की रिट कहाँ चली गई है। वो बार बार लोग सवाल करते हैं कि जी आप हुकूमत में हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तारी की जो बात है, वारंट निकले हैं, चलें गलत या सही तो बहस हो सकती है, 18 को पेश हो जाना चाहिए था। इससे पहले जितनी दफ़ा बुलाया गया इमरान खान साहब तो कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं है ना, इसका तो कोई जवाब नहीं है ना। आप मुझे बताइएगा इस बात को। शाम साहब, इंसान को नेचर, रिलीजन, उसकी एक अंदर की ख्वाहिश ये हक देती है वो अपनी जान की हिफाजत करे। जब एक मुल्क का साबिक प्राइम मिनिस्टर और जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर है, वो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, तो कोई सुनने वाला है? किसी इदारे ने इस पे एक्शन लिया? अरे पाकिस्तान पर जलसा अनाउंस होता है, खान साहब वहां पर खिताब करेंगे, फिर रैली अनाउंस होती है, खान साहब जो है वो उस रैली की क़यादत भी करते हैं, वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होते। और यहाँ वो ये मामला अदालत में भी डिस्कस हुआ है कि उधर कैंपेन के लिए आपको सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। और दूसरा सर, अब जो आपके मुखालिफिन थे आपकी गवर्नमेंट में, उन लोगों ने भी तो पेशियां भुगती हैं ना। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि 100 से ज्यादा वो पेशियां भुगत के फिर लंदन गए बीमारी का कह के। तो सर, जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बात होती है तो फिर लीडरशिप की जानिब से पैगामात आ जाते हैं कि कारकुनान वहां पर पहुंचे। अब कारकुनान को क्यों एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं? फिर कानून का सामना करें, खुद लीड करें फ्रंट से। अच्छा, आप सोनिया, एक ह्यूमन एक ख्वाहिश है, इज इट पॉसिबल कि मेरी जान को खतरा और मैं किसी ऐसी जगह पर अब खिताब करेंगे खान साहब जो जलसा अनाउंस हुआ है, वहां कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है सर, वहां नहीं सिक्योरिटी का मसला। और मतलब जिस तरीके से जमान पार्क से दाता दरबार तक गए, वहां पे भी सिक्योरिटी का तो खतरा हो सकता था, बड़ी तादाद में लोगों के साथ। सर, इतना खदशा या इतना डर है या इतना खौफ है? मैं आपको उस बात का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपने कहा कि लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है। इज इट पॉसिबल कहीं मुझे लाइफ थ्रेट होगा, मैं जाऊंगा? भाई, अगर मैं अपनी जान से ज्यादा कीमती अपने लीडर को समझता हूं तो मैं वहां जाऊंगा। अगर लोग इमरान खान से प्यार करते हैं, इमरान खान को अपनी होप समझते हैं, तो लोग ये इकट्ठी कर लेना। नून लीग कितनी मेहनत कर रही है मरियम नवाज साहब। अरे आम कराइए एजाज चौधरी साहब और यास्मीन राशिद साहिबा की, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि खान साहब का हुक्म है कि हर सूरत बंदे लेकर पहुंचो वरना टिकट। एजाज शाह साहब की